तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 6 को लेके, जिसमें हम कवर अप करेंगे पेपर बोट वाले चैप्टर को। इसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने वर्ड के साथ उनके मीनिंग ऑलरेडी लिख दिए हैं। आपको मैं लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाते और समझाते हुए जाऊंगी। ये सारी वीडियोस नए सेशन के अकॉर्डिंग है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ आता है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि मैं जैसी ही कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर शुरू होता है पेपर बोट। तो पेपर बोट क्या होती है? पेपर की ना बोट होती है। आप पेपर को मोड़ के एक प्रॉपर बोर्ड बना सकते हो। उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सो मीना वॉक टूवर्ड द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। सो यहाँ पर जो है एक मीना नाम की लड़की है। शी इज़ मीना, ये मीना है। ये धीरे धीरे चल के आगे तक आती है, ठीक है। और साइड में आप देख पा रहे हो एक बैम्बू का ब्रिज है, बांस का एक ब्रिज है, ठीक है, पुल है। तो वहाँ पर उसके पास आके जो है ये बैठ जाती है और वहाँ पर पास से एक छोटी सी नदी जा रही है, ठीक है। शी बेंट, वो झुकती है, a little and put a paper boat in the water। वो थोड़ा सा झुक के ये पेपर की बोट जो है वो पानी में तैरा देती है, ठीक है। उसको बेसिकली पेपर की बोट बना के उनको फ्लोट कराना उनको तैराना था। It sailed down the stream swiftly। तो सेल का मतलब क्या होता है? पानी में यात्रा कर रहा है। तो जो उसकी बोट जो उसने बनाई थी छोटी छोटी, वो बहुत आराम से पानी में तैर रही थी, ठीक है। उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। मीना वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश थी। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट इन दी स्ट्रीम। अब वो क्या करती है कि मैं बहुत सारी बोट जो है एक एक करके इस पानी में डालूंगी। सो मीना जो है वो एक बैम्बू ब्रिज के पास आके बैठती है। वहाँ पर वो बोट बनाती है और वो बोट पेपर बोट होती है, कागज की बोट होती है, और उनको पानी में वो डालती है। और वो कहती है कि मैं धीरे धीरे करके जो है और बहुत सारी बोट बनाऊंगी और इस तरीके से पानी में तैराते हुए आगे तक ले जाऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा कौन है इसके बारे में देखेंगे। एज द बोट फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, तो जैसे जैसे बोट जो है वो आगे तैरती हुई जाती है, शी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट इनटू द वाटर। वो देखती है कि एक शरारती बच्चा, नॉटी मतलब क्या होता है? शरारती बच्चा, उसकी बोट को डंडी की हेल्प से पानी में डुबा रहा है। ये देखो बोट उल्टी कर दी उसने, है ना। तो उसने जो बोट्स हैं वो अपसाइड डाउन कर दी। अब इसको देख के अब क्या लगता है आपको कि मीना कैसे रिएक्ट करेगी? उसको अच्छा लगेगा या गुस्सा आएगा? ऑब्वियसली मीना को गुस्सा आएगा। सो मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। मीना जो है वो स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना, घूरती है गुस्से से। किसकी तरफ? उस लड़के की तरफ। He did not care for मीना एंग्री फेस। वो डरता ही नहीं, कहता है मीना गुस्सा होती है, होती रहे, मैं तो नहीं डरूंगा। She shouted stop, but the boy did not stop। वो चिल्लाती है कि रुक जाओ, लेकिन वो लड़का नहीं रुक। सो इस पैराग्राफ में हमने क्या समझाया वो देखेंगे। सो यहाँ पर ये हुआ कि जो बोट है वो आगे जाती है, तो वहाँ पर एक नॉटी बच्चा जो है वो बैठा होता है और उसके हाथ में ना स्टिक होती है, और इन स्टिक की वजह से ये जो है इन बोटों को उल्टा कर देता है। इस चीज़ को देख के मीना को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी जो बोट है, जो मेरी मेहनत है, मैंने इतनी मुश्किल से कागज़ की बोट बनाई है, उनको ये उल्टा कर रहा है। अब क्या होगा, अब देखते हैं। वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट। क्यों तुम इन बोट्स को पलट रहे हो? मीना आस्क एंग्रीली, गुस्से में पूछती है। बिकॉज इट इज़ फन, क्योंकि इसमें मज़ा है। रिप्लाइड द बॉय, वो लड़का कहता है मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं तो इसलिए पलट रहा हूँ। मीना को गुस्सा आ रहा होता है कि मेरी क्यों बोट पलट रहा है ये। इट मे बी फन फॉर यू बट दोज आर माई पेपर बोट्स सेड मीना। वो कहती है तुम्हारे लिए मज़ा हो सकता है, लेकिन ये मेरी पेपर बोट है। ये सब चीज़ें कौन बोल रहा है? मीना बोलती है। सो यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट्स। तो तुम मेरी बोट्स को पलटना बंद करो। सो मीना को गुस्सा आ रहा होता है कि मेरी बोट क्यों पलट रहा है। वो समझाती है उसको कि मत पलट भाई। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड आई विल नॉट डू इट अगेन। सो बॉय जो है, थॉट मतलब सोचना, वो थोड़े समय के लिए सोचता है कि यार मैं ठीक नहीं कर रहा,
तो वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, तुम्हारी बोट्स नहीं जो है वो टर्न करूँगा, लेकिन वो कहता है मैं खेलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तो क्या तुम मेरे को भी हेल्प करोगे अपने साथ खिलवाने में, बिकॉज मुझे तो पेपर बोट बनानी नहीं आती है। तो वो लड़का जो है, वो जो बॉय है, वो हेल्प मांग रहा है। किससे हेल्प मांग रहा है? मीना से, कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ खिला लो, क्योंकि मेरे पास तो कोई गेम ही नहीं है, मुझे बनानी भी नहीं आती पेपर बोट्स। मीना सेड आई हैव इनफ पेपर। मीना बोलते हैं मेरे पास काफ़ी पेपर हैं। यू कैन मेक बोट फॉर योर सेल्फ। अब तुम खुद के लिए भी अपनी एक बोट बना सकते हो। तो मीना कहती है मेरे पास पेपर है, आ जाओ हम दोनों मिलके बोट बनाते हैं। द बॉय आंसर आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक द बोट्स। बॉय बोलता है मुझे नहीं पता कि कैसे पेपर को फोल्ड करना है और इस बोट को बनाना है। ठीक है, मीना बोलती है बहुत आसान है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो वो उसको सारे तरीके दिखाती है कि किस तरीके से बोट बनाई जाती है। मीना जो है टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस, बहुत सारे कलर्ड पेपर निकालती है अलग अलग साइज़ के। शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट। वो बताती है कि कैसे फोल्ड करना है पेपर को और कैसे रीफोल्ड करना है, दोबारा फोल्ड करना है, और फिर आपकी पेपर बोट बन जाएगी। तो बॉय जो है उसको ढंग से देखता है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, वो पेपर लेता है और खुद की बोट बनानी शुरू कर देता है। अब बहुत ही जल्द वो बोट बनानी शुरू कर भी देता है, उसको आ भी जाती हैं और बहुत सारी बोट रेडी हो जाती हैं। सो अब उस लड़के को और मीना को, दोनों को बोट्स बनानी आ चुकी थी, दोनों जो हैं साथ में खेल रहे होते हैं। सो मीना जेंटली पुट हर बोट इन द स्ट्रीम। अब मीना दोबारा से उन बोट को पानी में डालती है। द बॉय पुट हिज बोट इन द स्ट्रीम टू। अब जो उस लड़के ने बोट्स बनाई थी वो भी अपनी अपनी बोट डालता है। द बोट सेल डाउन द स्ट्रीम। तो बोट जो है वो तैरती हुई ऊपर से नीचे की तौर पे आ जाती हैं। बेसिकली जैसे जैसे पानी बह रहा है उसी के साथ साथ जो है बोट्स बहती हुई नीचे की तरफ आ जाती हैं। दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं बोट्स को तैरता देख। तो एक बार हम कहानी को दोहरा लेते हैं। एक मीना नाम की लड़की है जो बोट बनाती है और पेपर बोट वो पानी में तैराती है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का बैठा है जो उसकी बोट को उल्टा कर देता है, पानी में डुबो देता है। इस चीज़ को देख के मीना को बहुत गुस्सा आता है, वो रोकती है कि ऐसा मत करो। वो लड़का कहता है पर मुझे भी खेलना है, लेकिन मुझे बोट बनानी नहीं आती। मीना कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो मीना कहती है मेरे पास बहुत सारे पेपर है, तुम मेरे पास आ जाओ। मीना उसकी बोट बनाने में हेल्प करती है, दोनों मिलके बहुत सारी बोट बनाते हैं और पानी में बहुत सारी बोट को तैरा देते हैं। तो ये स्टोरी है। तो यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, डिलाइटेड, सेवरल, ओवरटर्निंग, स्ट्रीम एंड वॉच्ड। इनके मीनिंग मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में या बुक में इनको लिख लो ताकि आपको समझ आए कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है और क्या वर्ड का क्या मीनिंग है। बिकॉज जब हमें मीनिंग पता होते हैं तो चैप्टर को समझना और आसान हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये चैप्टर समझ आया है और आपको अच्छी लगी है वीडियो और आपको और भी चैप्टर समझने हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।